नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज का सबसे चर्चित मुद्दा लेकर। साथियों, चर्चित मुद्दा ये है कि भारत ने रूस का साथ देने से मना कर दिया है। अब भारत ने रूस का साथ देने से कैसे मना कर दिया है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, हाल ही में रूस एक अफगानिस्तान क्वाड नाम का समूह बनाने जा रहा है, जिसमें रूस, चीन और ईरान और अफगानिस्तान आदि के तीन चार देश हैं। साथियों, जो ये तीनों चारों देश मिलकर एक क्वाड समूह का निर्माण करने जा रहे हैं और इस क्वाड समूह का नाम दिया गया है अफगानिस्तान क्वाड। अभी अफगानिस्तान क्वाड का क्या मामला है और इसमें भारत क्यों शामिल नहीं हो रहा है, इस मुद्दे पर अपन चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा है कि इसमें भारत शामिल नहीं हो रहा है। तो साथियों, जो इस पर अपन सबसे पहले बात करें तो बात यह है साथियों कि रूस ने अमेरिका की तरह एक नए क्वाड का गठन किया है। जिस प्रकार अमेरिका का क्वाड है उसी प्रकार रूस ने भी एक क्वाड का निर्माण किया है, क्वाड का गठन किया है। इसे अफगानिस्तान क्वाड का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अफगानिस्तान क्वाड। अब अफगानिस्तान क्वाड नाम दे दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये साथियों कि अफगानिस्तान के भविष्य पर क्षेत्र के ताकतवर देशों के साथ मिलकर काम करना है। अब रूस की इच्छा ये है, क्या इच्छा है रूस की? तो रूस की इच्छा जान लेते हैं। तो रूस की इच्छा है कि अफगानिस्तान क्वाड में भारत भी शामिल हो। ये रूस की इच्छा है कि अफगानिस्तान नाम का जो क्वाड बनाया है रूस ने, उसमें भारत भी शामिल हो। हालांकि ऐसी आशंका है कि भारत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। आशंका ये जताई जा रही है कि भारत इस प्रस्ताव को, यानी कि जो अफगानिस्तान क्वाड जो रूस के द्वारा बनाया जा रहा है उसमें भारत शामिल नहीं हो सकता, ऐसी आशंकाएं बन रही हैं। अब ऐसी आशंकाएं क्यों बन रही है, इस पर बात करें तो अफगानिस्तान क्वाड एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ईरान के अलावा पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। यानी कि अफगानिस्तान क्वाड है, उसमें भारत के दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत इस गठबंधन में शामिल होता है तो उसे अपने दो दुश्मनों के साथ बैठना पड़ेगा, जो देश की रणनीतिक हितों के साथ टकराव पैदा करेगा। यानी कि सबसे बड़ा मामला जो है ना, इस क्वाड में शामिल नहीं होने का, अफगानिस्तान क्वाड में रूस के द्वारा जो अफगानिस्तान क्वाड बनाया जा रहा है, इसमें शामिल नहीं होने का भारत का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें भारत के दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान दोनों भी साथ में हैं। तो अब दोनों दुश्मनों के साथ में भारत बैठेगा नहीं। इसके लिए आशंका बनाई जा रही है कि शायद भारत इसमें शामिल नहीं होगा। आगे बात करते हैं, रूस के विदेश मंत्री ने भारत को दिया था न्योता। रूस के विदेश मंत्री ने भारत को न्योता दिया है। अब क्या न्योता दिया है कि साउथ चाइना मॉर्निंग की पोस्ट के अनुसार माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लोरेव ने इस महीने की शुरुआत में उम्मीद जताई थी कि भारत इस समूह में शामिल होगा। उन्होंने इस क्वाड को अफगानिस्तान में सही कदम बताया। किन्होंने बताया सही कदम? ये सही कदम बताया रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। अफगानिस्तान में सही कदम बताया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने का भी आग्रह किया। यानी जो रूसी विदेश मंत्री है, उन्होंने इसको अफगानिस्तान के लिए तो सही कदम बताया, साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चिंताएं, जो तनाव बने हुए हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी आग्रह किया और उनसे निवेदन किया। हालांकि नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के उपनिदेशक और फेलो कबीर तनेजा के अनुसार पाकिस्तान की भागीदारी भारत के लिए अपने आप में खतरे की घंटी है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की भागीदारी करता है तो स्वयं ही भारत के लिए अपने आप में खतरे की घंटी है। और किस प्रकार से खतरे की घंटी है, ये आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ काम करना, इसका मतलब आतंकवाद को आगे बढ़ाना। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हुआ अफगान क्वाड का सम्मेलन। अब बात यह है कि कहाँ हुआ, तो हुआ संयुक्त राष्ट्र में हुआ अफगान क्वाड सम्मेलन। अफगान क्वाड हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए इसकी तीसरी बैठक हुई थी। यानी कि अफगान क्वाड है जो संयुक्त राष्ट्र में हुआ था और सितंबर में हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर अलग से आयोजित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए इसकी तीसरी बैठक हुई। फिर भी क्षेत्र के भीतर तनाव ने मामलों को जटिल बना दिया। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान के पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए और पाकिस्तान कभी तालिबान का सबसे करीबी सहयोगी हुआ करता था। जब 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार थी तो तालिबानी और पाकिस्तान में पहले अच्छी बनती थी, लेकिन जब वो सरकार बनी उसके बाद से संबंध खराब हो गए। पहले जबकि पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब अभी उनको दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। आप सब जानते हो कि पाकिस्तान के हाल क्या है, तो तालिबान भी उसका क्या ही शायद साथ देगा। तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल ही में सीमा पर कई बार झड़पें भी हुई है। आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान और तालिबान के साथ आए दिन जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हो, आप सब जानते हो कि कैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये साथियों आज का अपना चर्चित मुद्दा। आगे बात करते हैं तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों पर। तो तालिबान पाकिस्तान के संबंधों में तनाव है। इस महीने की शुरुआत में अभी क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान और तालिबान के संबंधित, इस महीने की शुरुआत में तालिबान ने पहले के पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान में कई स्थानों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले साल अफगानिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई थी। तनेजा ने दिस वीक इन एशिया को बताया कि भारत ने अफगानिस्तान के संबंध में रूस के साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि पश्चिमी देश अब काबुल और तालिबान से निपटना प्राथमिकता नहीं मानते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी देश है वो काबुल और तालिबान से निपटने को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो ऐसे संगठन हो चुके हैं कि इनसे तो जब तक लड़ा जाए लड़ाई समाप्त कभी नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं अमेरिका और तालिबान में भी दूरियां बढ़ी हुई हैं। अमेरिका और तालिबान में किस प्रकार दूरियां बढ़ी हुई इस पर बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान में 2 दशकों तक तैनात रहने के बाद, कौन तैनात रहने के बाद? अमेरिका 2 दशकों तक तैनात रहने के बाद अमेरिकी सेना के जाने का हवाला देते हुए कहा कि 2021 में अमेरिका के अराजक तरीके से बाहर निकलने से वाशिंगटन और काबुल के बीच काफ़ी दूरी बढ़ गई और क्षेत्रीय देशों और शक्तियों को भी इसकी कमी को पूरा करना होगा। तालिबान द्वारा अपने नेता ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने 2001 में आतंकवादी संगठन अल-कायदा को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। यानी कि अमेरिका और तालिबान की भी दूरियां बनी हुई है, और दूरियां बनने का कारण यही है कि 2021 में अराजकता से बाहर निकलने के बाद वाशिंगटन और काबुल के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। और ये सब आप जानते हो कि 2021 में क्या हुआ था कि एक ऐसा दौर आ गया था, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो प्लेन के ऊपर चढ़कर भी भाग रहे थे। इसे आपने मंजर उस समय देखे थे। आगे बात करते हैं। आगे बात है कि अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के हित में। अब अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के हित में कैसे हैं इस पर अपन बात करें तो अमेरिका की वापसी के बाद से इस्लामिक स्टेट खोरासन और अल-कायदा जैसे चरमपंथी समूहों की निरंतर उपस्थिति से अफगानिस्तान के आसपास के देशों की सुरक्षाएं चिंताएं बढ़ गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब से अमेरिका की सेना वहाँ अफगानिस्तान से गई है उसके बाद से वहाँ पर अफगानिस्तान में अराजकता और वहाँ के जो आसपास के देश थे, यानी कि जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश थे, उनकी सीमाओं के लिए खतरा बढ़ गया है और उनकी सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की स्थिरता और रूस और भारत के लिए साझा क्षेत्रीय हित हैं। इस्लामाबाद और काबुल के बीच बिगड़ते रिश्ते भारत और मॉस्को के कूटनीतिक प्रयासों पर अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस्लामाबाद और काबुल के बीच बिगड़ते रिश्ते भारत को मॉस्को के कूटनीतिक प्रयासों पर अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी नई दिल्ली की रणनीतिक गणना के लिए बहुत कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि भारत की जो रणनीति जो रूस के साथ तो टॉप पर है, लेकिन जहां पाकिस्तान और चीन खड़ा होगा वहां भारत के लिए असहजता महसूस होती है। इसलिए कभी भी भारत ऐसे संगठनों या ऐसे समूहों में जाना सही नहीं समझेगा। आगे और इस पर जो चर्चाएं हुई है कि तालिबान से संबंध बढ़ा रहा है भारत। अब भारत है जो दुनिया तो तालिबान से संबंध तोड़ रही है, लेकिन भारत तालिबान से संबंध बढ़ा रहा है। और क्यों बढ़ा रहा है? रूस का निमंत्रण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री द्वारा तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर
खान मुताकी से यूएई में मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद आया है। यानी कि रूस का निमंत्रण उसके बाद यह है जब भारत के जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री है वो तालिबान के विदेश सचिव से मिलकर आए थे, जो राजनयिक आगे इस पर बात करते हैं, जो राजनयिक और आदान प्रदान में धीरे धीरे कमी को दर्शाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए भारत की कूटनीतिक पहुंच काबुल के पतन के 3 साल से अधिक समय बाद हुई है। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए भारत की कूटनीतिक पहुंच काबुल के पतन के 3 साल से अधिक समय के बाद हुई है। यानी कि काबुल में जिस समय अफगानिस्तान सरकार काम करती थी, उसके बाद जब तालिबान सरकार का वहाँ पर राज हुआ तो उसके 3 साल बाद भारत और तालिबान के बीच में संबंध थोड़े ठीक होने लगे। तो ये थी आज का जो चर्चित मुद्दा है साथियों हमारा। आगे थोड़ी सी इस पर एक बार और अपन ये देख लेते हैं अंतिम में जाते जाते कि अफगानिस्तान में खोई जमीन पाना चाहता है भारत ने अभी किस प्रकार खोना चाहता है और भारत ने कौन सी जमीन अफगानिस्तान में खो दी, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। वर्षों से भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया। आप सब जानते हो कि अफगानिस्तान के मध्य एशिया में क्या स्थिति है और वहाँ पर सब देश निवेश करते हैं, तो उसी प्रकार भारत ने भी निवेश किया। अब क्या निवेश किया? बुनियादी ढांचा के परियोजनाओं और वित्त पोषित किया। यानी भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया, छात्रवृत्ति प्रदान की। हालांकि 2021 में तालिबान की वापसी ने उन प्रयासों को उलट दिया, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली की तालिबान के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कथित तौर पर व्यापार का विस्तार करने और ईरान के चाबार बंदरगाह का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत का पाकिस्तान के चीन समर्थित कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बाईपास करने के लिए विकसित कर रहा है। भारत पाकिस्तान के चीन समर्थित कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बाईपास करने के लिए विकसित कर रहा है। यानी कि भारत अफगानिस्तान में जो बंदरगाह बना रहा है या अफगानिस्तान में जो निवेश कर रहा है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके चीन और पाकिस्तान के जो बंदरगाह या पाकिस्तान और चीन से जो भारत को नुकसान हो रहा है या हो सकता है, उनको बाईपास किया जा सके। तो ये अपने प्रतिद्वंदियों को प्रभाव को कम करने के लिए या भारत को जो नुकसान हो सकते हैं अपने दुश्मनों से, उनको लेकर ही भारत अफगानिस्तान में निवेश करता है। ऐसा भारत का कोई उद्देश्य नहीं। हालांकि भारत ने वहाँ पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्त पोषित किया, जैसे कि सेना को प्रशिक्षण दिया, छात्रवृत्ति प्रदान की, बहुत सारे ऐसे काम भारत ने अफगानिस्तान में किए। तो साथियों ये थी आज का हमारा चर्चित मुद्दा जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।